मौन मन का आनंद है, वचन तन की प्रसन्नता है। मौन साधना मन की आराधना है। तो जब वचन की भावना रखी जाती है तो संसार आनंदित और प्रसन्न चित्त होता है। ऐसा कहा जाता है, अपने जीवन में कुछ करो ना करो, मौन रहना सीखो। एक बच्चा 9 महीने तक मां के गर्भ में मौन रहता है, तब जाकर के वह बच्चा पर्याप्ति को पूरा करके संसार का चेहरा देख पाता है। जो भक्त, जो श्रावक, जो भव्य जीव अपने जीवन में 9 मिनट तक, 9 घंटे तक मौन साधना करता है, वह अपने अंदर की बैठे हुए आत्मा से बातें कर लेता है। मौन इस संसार में सबसे मुश्किल साधना है। अगर किसी से कहा जाए मौन हो जाओ, तो कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मौन नहीं रह सकता हूं। आप तो सिर्फ एक ही जगह मौन रहते हो। जब टीवी चल रही हो, थिएटर में आप जब पिक्चर देखते हो, आप जब मोबाइल चलाते हो, उस समय आप मौन रहते हो। मंदिर में भगवान के सामने जाते हो, वहां पर भी बोलते हो। साधु के पास आते हो, यहां पर भी बोलते हो। इसलिए नीतिकारों ने लिखा है, 7 जगह हमेशा मौन रहना। वह 7 जगह कौन सी है? तब लिखते हैं, भोजने वमने स्थाने मैथुने मनमोचने सामायिक जिनाचार्या ग्रहिणा मौन सप्तकम। 7 जगह पर मौन रखना। सबसे पहले बुद्धि को बढ़ाने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, विवेक और बुद्धि के लिए भोजन करते समय मौन धारण करना। जो भोजन करते करते बातें करता है, वह साक्षात जिन वाणी का अपमान करता है। हम जितने शब्दों को बोल रहे हैं, सारे शब्द सिद्धो वर्ण समामनाया, जिनेंद्र भगवान की वाणी के तो शब्द हैं। इसलिए सबसे पहले कहा गया है, भोजन करते समय मौन धारण करिए। जो मिले इसे आप भोजन नहीं, अंदर की आत्मा का प्रसाद मान लीजिए। आपका जीवन आनंदित और प्रसन्न चित्त हो सकता है। दूसरी बात कहते हैं, वमने उल्टी हो जाए, जब तक आप कुल्ला ना कर लें तब तक मौन धारण करना, क्योंकि आपका मुंह झूठा हो चुका है। देखिए कितना बड़ा सिद्धांत, कितना बड़ा लॉजिक। कब बोले? जब आपका मुंह शुद्ध हो। इसलिए तो मना किया जाता है बच्चों से, बेटा झूठे मुंह पढ़ाई मत करना, चलते चलते पढ़ाई नहीं करना, एक ही जगह बैठ करके पूरब दिशा में मुंह करके मौन पूर्वक सिर्फ पढ़ाई के शब्दों का उच्चारण करना। बाकी के विचारों के लिए आपके अंदर मौन की शक्ति होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा है, उल्टी हो जाए आप मौन धारण करना। तीसरी बात कहते हैं, मौन को और कब धारण करना? कहते हैं, स्नान करते समय मौन धारण कर लेना। मन ही मन के अंदर नमोकार का जाप करना कि असंख्यात जीवों की हिंसा हो रही है, हे प्रभु उन जीवों को जीवन दान मिले। जो स्नान करते समय बातें करता है, मोबाइल पर बातें करता है, यहाँ पर वह अपनी उम्र को कम करता जाता है। इसलिए मना किया जाता है, स्नान के समय आप बातें ना करें,
इसके बाद कहते हैं मैथुन के समय, आप समझ गए होंगे, उस समय भी आप मौन धारण करें। इसके बाद कहते हैं मल मोचले, जब मल का विसर्जन करते हैं उस समय भी आप मौन धारण करिए। आज मैं देखता हूँ लोगों ने बड़े बड़े घरों में शौचालय बना लिए हैं, वहाँ टीवी भी लगी है, न्यूज़पेपर भी रखा है, वहीं पर बैठे बैठे लोग बातें भी कर लेते हैं। वह है संसार की विचित्रता। कैसा संसार है बताइए। जहां पर मौन रहना है वहां पर आप पूरे संसार को लिए बैठे हैं, बोले यहाँ पर भी समय बचे। ऐसा कभी मत करना। यदि ऐसा करते हैं जीवन भर आप पेट की बीमारी से पीड़ित रहेंगे। बोलने से आपकी आंतें खिंचते हैं, पेट पर प्रेशर पड़ता है, फिर आप के मल विसर्जन में बहुत तकलीफ होती है। उसके बाद आपको पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। इसलिए लिखा है उस समय भी आप मौन धारण करें। इसके बाद कहते हैं सामायिक के समय, जब कोई जैन संत सामायिक करता है मौन हो जाता है। यदि वह बीच में बोलता भी है तो उसे पुनः पूरी सामायिक करना पड़ती है। जैसे माला फेरते फेरते यदि बीच में बोलना आ जाए तो माला हमें पूरी करना पड़ेगी। इसलिए हर समय जब आप सामायिक करते हैं तो सामायिक में सिर्फ आप मौन होकर के समय को एक करें, अपने बारे में सोचें, अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे, तब जाकर के आपकी सामायिक पूर्ण हो सकती है। इसके बाद लिखा है जिन आचार्यों के पास बैठे, मौन पूर्वक बैठे, जो बोल रहे हैं आपसे ध्यान से सुने, अपनी विद्वत्ता अपनी योग्यता का परिचय ना दें, क्योंकि साधु से ज्यादा आप कभी योग्य हो नहीं सकते हैं। यदि आपने कितने भी ग्रंथ पढ़े हैं, आपके पास ग्रंथों का ध्यान है, लेकिन साधु तो स्वयं ग्रंथ बन करके आपके सामने बैठा हुआ है। यहाँ पर आप मौन हो जाइए। यह 7 बातें गृहस्थों को हर दिन अपने जीवन में पालन करना चाहिए, तब जाके आप अपनी आत्मा से बातें कर सकते हो। याद रखना, जब हम मंदिर में जाकर के बोलते हैं, कहते हैं भगवान सुनता है, लेकिन जब हम मौन होकर के बैठ जाते हैं तो भगवान आपसे बातें करता है। जैसे बच्चा बचपन में मौन रहता है तो माँ बच्चे से बातें करती है। जब माँ बच्चे से बातें करती है तो धीरे धीरे वह बच्चा माँ की सारी बातों को सीख लेता है। यदि आप मौन रहना सीख जाओगे, मंदिर में मौन रहना सीख जाओगे, साधु के सामने मौन रहना सीख जाओगे, एक बात हमेशा याद रखना, जैसे एक बच्चा माँ के सामने मौन रहता है तो माँ की सारी बातें सीख जाता है। और आप स्वाध्याय के समय मौन रहते हैं, साधु के समय मौन रहते हैं, यहाँ पर रट कर साधु के सामने मौन रहते हैं, तो ये मान के चलना आप साक्षात जिन वाणी माँ की सारी बातों को सीख जाया करते हो। एक माँ बच्चों को अपनी भाषा सिखाती है और एक जिनवाणी माँ तुम्हें आत्मा से परमात्मा बनने की भाषा सिखाया करती है। इसलिए जीवन में मौन जीवन की सबसे बड़ी साधना है। एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक सागर के किनारे आंख बंद करके मौन ध्यान में बैठा करता था। दिन व्यतीत होते चले गए, आसपास के लोग उसे ध्यान में मौन में देखा करते थे, विचार करते थे, दिन भर यहाँ बैठा रहता है, घर इसका कैसे चलता होगा, परिवार कैसे चलता होगा। सब लोगों के मन में उसके ध्यान से विकल्प ही विकल्प बढ़ता चला गया। सेठ भी रोज यह दृश्य देखता रहा। एक दिन सेठ से रहा नहीं गया, वह उस व्यक्ति के सामने आके खड़ा हुआ। उसने पूछा, क्या आप सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ बैठे रहते हो? आपका घर कैसे चलता होगा? आपको वेतन कौन देता होगा? उस व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात की। उसने कहा, वेतन
जो तन के साथ जीता है उसे वेतन चाहिए, लेकिन मैं तो यहाँ बिना तन के बैठा हूं। बिना तन के बैठने वाले को वेतन की क्या जरूरत है। तो जहां पर संसार है, परिवार है, शरीर के प्रति आसक्ति है, राग है, वहां पर आपको वेतन चाहिए कि जो इस शरीर के राग को ही छोड़ चुका है, संसार से विरक्त हो चुका है, वह तन के साथ नहीं अपने मन के साथ आत्मा से बातें करता है, तो वह व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक बेतन, बिना तन के आत्मा से बातें करता था। इसलिए उसे संसार के वेतन की आवश्यकता नहीं पड़ा करती थी। आप सभी मौन साधना करें, जितना हो सके आप मौन रहें। जहां जरूरत हो वहां पर बोलिए। आचार्य मानतुंग स्वामी बोलते उसी समय राजा भोज को चुप करा सकते थे, कवि कालिदास का मुंह बंद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा बोलने से हमारे शब्दों की प्रशंसा होगी, लेकिन जब मैं मौन होकर के हाथ ध्यान करूंगा उस समय माँ जिनवानी की प्रशंसा होगी। माँ जिनवानी के साथ लोग अटैच होंगे, जिनेंद्र भगवान की प्रभावना होगी, ऐसी बात उनके मन में रही होगी। तब जाकर के आचार्य मानतुंग स्वामी मौन में रहे। 48 काव्यों की रचना अपने आप होती चली गई। जब आप मौन में रहेंगे, आपके अंदर की आत्मा से अनेक प्रकार की रचनाएं अपने आप होती चली जाएंगी और जीवन का उद्धार और कल्याण अपने आप होता चला जाएगा। मौन रहे तो जीवन में बहुत शांति है। बोलेंगे कोई बात नहीं मानेगा, जवाब दे देगा, उस समय आपको कैसा लगेगा। इसलिए कर्ता बुद्धि को छोड़िए, ज्ञाता दृष्टा भाव के साथ अपने जीवन को जीने की कोशिश करोगे तो ही आप अपने जीवन में मौन रह पाओगे। मैं भी जब मौन रहता हूँ तो किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होता है, आनंदित रहता हूँ, प्रसन्नचित्त रहता हूँ। ऐसा लगता है बस मुझे सब कुछ मिल चुका है, और जैसे ही मेरा बोलना चालू हो जाता है ऐसा लगता है अब मेरा सब कुछ लुट रहा है, मुझे कुछ नहीं, मुझे अपने लिए नहीं मिल रहा है। मेरा आपसे ही कहना है कि 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट मौन रहें। सोने के बाद नहीं, उठने के बाद। टीवी देखते देखते नहीं, जब आप बिल्कुल जहां किसी से बात कर रहे हो उस समय परीक्षा होगी तुम्हारी मौन रहने की, उस समय आप मौन रहें तो ही जीवन में आप बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। जो एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा, स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे और प्रसन्नचित्त रहेंगे। ये 7 जगह आप ध्यान रखें। यहाँ पर आप बोले नहीं तो आपकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। यहाँ तो कम से कम मौन रहो। अरे मरने के बाद तो मौन होना ही है। तो जहाँ आप बैठे हो ये कर्मों को मारने का स्थान है, मन की शांति का स्थान है। भोजन आपके लिए मन की शांति का स्थान है, मन आनंदित होता है, भोजन में स्वाद आएगा। उल्टी के समय मौन रहेंगे तो आप तो उल्टी कर रहे हैं तो वो सीधी हो जाएगी, मन आनंदित होगा। स्नान के समय आप मौन रहेंगे तो जो जल हमने अपने ऊपर डाला है अमृत का काम करेगा। मैथुन के समय अगर कोई भी आप कार्य करते हैं, जो समझ गए होंगे आप सभी लोग, उस समय आप मौन रहेंगे तो जीवन में आपकी संतान संसार में आएगी तो वह संस्कारी होगी और आपको कभी जवाब नहीं देगी। इसके बाद मल मोचने, मल के विसर्जन के समय भी आप मौन रहेंगे तो जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर के पास आपको कुछ भी नहीं बोलना पड़ेगा, आप अपना जीवन स्वास्थ्य भाव के साथ जी पाओगे। समय के समय आप मौन रहे, समय एक हो जाएगा और जब गुरु के पास बैठे बस मौन होकर हाथ जोड़े, हे भगवान हे गुरुदेव, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके आशीर्वाद से ही मैं आगे के जीवन को जीना चाहता हूँ।
मौन ही आपके जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। इसी मौन में ही अपने अंदर की आत्मा को पाना है। इसी मौन से ही एक न एक दिन आपको मोक्ष रूपी लक्ष्मी को पाना है। यही मौन आपके जीवन की निधि बने और आपकी आत्मा का कल्याण करने में सबसे ज्यादा कार्यकारी साबित हो। यही मेरी भक्तामर तीर्थ आप सभी रोज रोज सुनते होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में जैसे रोज रोज भक्तामर पढ़ते हो, रोज रोज भक्तामर तीर्थ सुनना प्रारंभ कर दो। रोज रोज भक्तामर तीर्थ सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे। यही भक्तामर कल आपको तीर्थों से मिला देगा, तीर्थों से मिलाएगा। यही भक्तामर कल आपको तीर्थंकर से मिला सकता है और आपके जीवन का कल्याण कर सकता है। यह भक्तामर तीर्थ आपको टेर रहा है। आइए पूरे परिवार के साथ, रिश्तेदार के साथ ज्ञानस्थली पूना के पास मां सरस्वती का स्थान, जिनवानी का स्थान पूना नगरी के पास बसा है भक्तामर तीर्थ, जहां से आप भक्तामर की ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर आप ध्यान कर सकते हो। यहाँ पर आप भक्तामर की उस ऊर्जा को आत्मसात कर सकते हो। हर कुछ, सब कुछ आपको यहीं से मिलने वाला है। पूरे परिवार के साथ आइए। जो बच्चे भक्तामर नहीं पढ़ते हैं, एक बार भक्तामर तीर्थ पर आके खड़े हो जाएंगे, जहां पर हर समय, हर क्षण, हर पल भक्तामर ही भक्तामर गुंजायमान हुआ करता है। तो वहां का वातावरण कितना शुद्ध होगा। आप अपने मन को शुद्ध कीजिए और 6 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 प्रतिष्ठा का समय है। आइए प्रतिष्ठा में शामिल होकर के अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाइए। भगवान तो प्रतिष्ठित हो चुके हैं, भगवान के कल्याणक तो हो चुके हैं, लेकिन भगवान के कल्याणक मनाते मनाते हम अपने कल्याणक को भी मनाने के भाव बढ़ाते रहें, हमारा भी कल्याण हो सके। ऐसी भावना के साथ यह कल्याणक आपके बीच में होने जा रहे हैं। आइए पूरी आत्मीयता और आस्था के साथ पूना जिले में भक्तामर तीर्थ आपके साथ जुड़ करके भक्तों को भगवान बनाने की बातें करने जा रहा है। आइए भक्तामर तीर्थ।